हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बालाजी स्टूडेंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं औज़ारों में है हैमर या हथौड़ा। यह किस धातु के बने होते हैं, इससे पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले है हथौड़ा। वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगर को विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे ठोक पीट करनी होती है। इसलिए चोट लगाने वाले औजार की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हैमर कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर चोट लगाने की या किसी चीज़ को ठोकने की या टूल के साथ कार्य करने की या छेनी के साथ कार्य करने की हमारे लिए हैमर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हैमर कहते हैं। इसकी बनावट एक सिरे पर पेन तथा दूसरे सिरे पर फेस होता है। फेस और हैमर के बीच में आई होल बना होता है, जिसमें एक हैंडल लगाया जाता है, जिससे हम उसे पकड़ते हैं हैंडल को और चोट लगाते हैं। इन दोनों के बीच में एक आई होल होता है, जिसमें लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता है। ठीक है ना। हैमर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं और इसके फेस और पेन को हाई टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है ना। इसके फेस और टेम्पर को हाई टेम्पर कर दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, ये किस चीज़ का बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, और इसके फेस और पेन को हाई टेम्पर कर दिया जाता है, ताकि चोट लगाते समय यह ख़राब ना हो, जल्दी जल्दी दबे ना। ठीक है ना। इसे हाई कर दिया जाता है। हैमर का वर्गीकरण उसके पेन के आकार और उसके तोल के अनुसार किया जाता है। ठीक है ना। जितनी प्रकार का हैमर चाहिए, इसकी तोल और इसके आकार, जैसा इसका आकार है, उस तरह की इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसका प्रयोग कील ठोकने, दीवार में बने छिद्र में रावल प्लग व ग्रिप्ट लगाने, छेनी की सहायता से दीवार आदि में छिद्र करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। इसका उपयोग हैमर के साथ रावल प्लग टूल के साथ भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बिना हम रावल प्लग टूल से या छेनी से कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन के लिए लगभग 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर उपयोगी है। ठीक है ना। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉल पिन हैमर 400 ग्राम का होता है ये, और सबसे ज़्यादा इसकी हैमर की इलेक्ट्रीशियन में आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इसके मुख्य पार्ट हैं पेन, फेस, आई, हेड, हैंडल और फेज। ठीक है ना। ये इसके मुख्य भाग हैं। आप इन भागों को याद रखेंगे, इससे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपका है बॉल पेन हैमर। इसे लोहे को फोर्जिंग करके बनाया जाता है। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है। इसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होता है। ठीक है ना। इसका जो ऊपर का पेन होता है वो काफ़ी गोल, बॉल की तरह गोल होता है, और इसका फेस चपटा होता है एकदम। ठीक है ना। आप इसे याद रखेंगे, बॉल पेन हैमर की आकृति कैसी होती है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चपटा होता है फेस, और बॉल पेन हैमर बॉल की आकार की होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको। वैसे इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिपीटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। जहाँ रिपीट ठोकनी होती है हमें लकड़ियों में या किसी दीवारों में रिपीट ठोकने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड BIS के अनुसार 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ठीक है ना। इनका वजन जो होता है, हमारे यहाँ मिल जाते हैं ये मार्केट में इस भार के। ठीक है ना। इसके भार को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। किस भार के हमारे मार्केट में ये हैमर मिलते हैं।
0.11 के मिलते हैं। 0.11 से 0.91 तक किलोग्राम के हैमर हमारे मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है ना। हल्के कार्यों के लिए 0.33 किलोग्राम, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग किए जाते हैं। आप इनकी तोल है, वजन इनका आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कितने प्रकार के हैमर कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इससे भी आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे है इसका डायग्राम, ये बताते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये आपका है पोल और ये इसकी नेक, गर्दन, नेक नेक कहते हैं इसे। ये इसका चिक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बॉल पेन आपको दिखाई दे रही, बॉल के आकार की है, इसे ये बॉल पिन हैमर कहते हैं। और यहाँ पर ये बॉल पिन है, ठीक है ना। और ये है आपका स्ट्राइकिंग फेस। स्ट्राइकिंग फेस है आपका यहाँ पर, ये चपटा होता है, ये भाग इसका चपटा होता है, इससे चीज़ों को ठोका जाता है, कीलों को, रिपीटों को दीवार में या लकड़ी के किसी, लकड़ी में, प्लास्टिक में, किसी में भी ठोका जाता है इससे, ठीक है ना। और ये इसका यहाँ पर हैंडल है, ये आपको लकड़ी का होता है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका हैंडल है, ठीक है ना। और ये इसका एक और डायग्राम है, आप इसको साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये इसका बॉल की तरह है, बॉल पेन हैमर है, इसका फेस है, ठीक है ना। यहाँ पर फेस चपटा होता है, यस, ठीक है ना। इसका हैंडल है यहाँ पर ये, और इसका चिक है ये, और इसकी नेक है, ठीक है ना। इसकी गर्दन, नेक कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है ना। अब आपका है स्ट्रेट पिन हैमर। ये भी लोहे की फोर्जरिंग द्वारा ही निर्मित होता है, ठीक है ना। लोहे को फोर्जरिंग करके ही ये बनाया जाता है। ये भी आप इसे याद रखेंगे, ये किस तरह बनाया जाता है, लोहे को फोर्जरिंग करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसकी बनावट को आप याद रखें, किस तरह बनाया जाता है, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस हैमर का फेस चपटा होता है, इस हैमर का फेस जो होता है वो चपटा होता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। पेन इसके आई होल या हैंडल की सीध में बनी होती है, ठीक है ना। इसके आई होल जो होते हैं, हैंडल, आई होल या हैंडल एकदम सीध में बने होते हैं, ठीक है ना। पेन के एकदम सीध में, एकदम सीधे, ठीक है ना। अधिकतर अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिकतर सीट जो होती हैं उनमें जॉब्स, सीट के जॉब जो होते हैं उनमें चैनल और नालियां, चैनल एकदम सीधे करने के लिए और चैनल नालियां बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बक्से वगैरह बनते हैं, जो स्टील की मेटलों की चीज़ बनती हैं, बक्से, ठीक है ना, बक्से, अलमारी वगैरह बनती है ना, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। उनमें आकृति प्रदान करने के लिए, नालीदार आकृति प्रदान करने के लिए वहाँ पर इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड IBJS के अनुसार ये 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप इसे याद रखें कितने भार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके भार को आप याद रखेंगे। ये मुख्यतः 125 ग्राम, 250 ग्राम व 500 ग्राम भार में बनाए जाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ईगिरी में किया जाता है या कारपेंटर में किया जाता है, ठीक है ना। आप इसके प्रयोग को याद रखेंगे, बढ़ई या कारपेंटर इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका डायग्राम है, ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं। ये इस तरह से इसकी आकृति होने के कारण इससे ही नालीदार आकृति बन जाती है, ठीक है ना। मेटल में सीट जो होती हैं स्टील की, ठीक है ना, इससे ही बनाया जाता है नालीदार आकृतियों को। इधर इधर का उस साइड का उसका फ्लैट होता है, एकदम चपटा, ठीक है ना। और इसका हैंडल है, ठीक है,
इसे चिक कह देंगे, इसकी नेक कह देंगे इसे यहाँ पर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे आपका स्लेंज हैमर, ठीक है ना। आपका स्लेंज हैमर है। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी भारी हैमर होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोहार इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो छेनी वगैरह बनाते हैं किसी, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये तोल में प्रायः 2 से 10 किलो तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका भार आप याद रखेंगे, 2 से 10 किलो तक ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। 2 से 10 किलो तक ये पाए जाते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग प्रायः बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म हो या ठंडी हो, ठीक है ना। चाहे वो वस्तु फिर गर्म हो चाहे वो ठंडी हो, इसका उपयोग किया जाता है। गर्म पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है और ठंडी पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। भारी चोट मारकर डाई द्वारा फ्लैट एंगल आदि को काटने में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसकी डाई होती है, डाई के कारण एंगल जो होती हैं आपकी, उसे काटा जा सकता है। इसका उपयोग वहाँ पर भी किया जाता है। यहाँ पर आपने देखे होंगे चौखट और जो गेट होते हैं हमारे घर के, गेट वगैरह बनाते हैं ना, वहाँ पर इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है इन एंगलों को काटने के लिए, ठीक है ना। इसके भार अनुसार ही इसके हैंडल की लंबाई 600 से 900 मिलीमीटर होती है, ठीक है ना। इसके भार के अनुसार इसकी लंबाई 600 से 900 मिलीमीटर होती है। आप इसके भार को याद रखेंगे, ठीक है ना। इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये देखिए इसका डायग्राम है, ये देखिए इसका काफ़ी भारी होता है ये आगे का हिस्सा इसका भारी होता है, केवल 2 से 10 किलो तक पाया जाता है। ये काफ़ी दोनों तरफ से फ्लैट होता है, ठीक है ना। इधर से फ्लैट होता है, इधर से भी एकदम चपटा होता है, ठीक है ना। इसकी हैंडल की लंबाई 900 होती है, ठीक है। 900, 600 या 900 होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।